हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम अब आगे के और क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो भी हमारी एक्सरसाइज के और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, जो कि आते ही आते हैं, सीबीएसई में हमेशा आते ही आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ विद कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको समझते जाइए। देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से आते हैं। क्या है कि शो दैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब मैंने एक क्वेश्चन ऐसा आपको लास्ट वीडियो में भी करवाया था, तो मैं एक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि आपको अच्छे से ये लिखना आ जाए, क्योंकि ये डेफिनेटली सीबीएसई में आना ही आना है। इस तरह के क्वेश्चन आने ही आने हैं हमेशा आपको। और कभी ये चांस की बात होती है, कभी ये 1 नंबर में तो कभी ये 2 नंबर में आ जाता है। तो नेचुरल नंबर आपको मालूम है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 सो ऑन इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। ठीक है, जितने भी नंबर हैं आपके ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, वो सारे आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अब फिर से हमारा 12 की पावर n को वो कह रहा है कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, की ये इसकी ये जो डिजिट है ये 0 से एंड नहीं हो सकता। 12 की पावर n जो है ये कह रहा है कि ये 0 से एंड नहीं होगी। इसकी जो भी डिजिट आएगी एन नेचुरल नंबर, n की जगह जो भी हम नेचुरल नंबर रखेंगे, तो जो लास्ट की डिजिट जो आएगी इसकी वो 0 नहीं होगी। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है हमेशा। ठीक है, आप कैसे करोगे, फिर से इसका सॉल्यूशन देखिए, आप क्या लिखोगे। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया कि 0 डिजिट होने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर चाहिए, कौन कौन से प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो 2 into 5 का होना जो है ये बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया था उस 4 की पावर n वाले क्वेश्चन में भी, मैंने आपको ये बताया था कि 0 लाना है ना हमें, क्योंकि लास्ट की डिजिट 0 कैसे आएगी, जब हमारा 5 भी इंक्लूड होगा। 2 5 इस तरीके से हमारा क्या होगा, इंक्लूड होगा। ठीक है, तभी हमारी लास्ट की डिजिट जो है वो 0 आएगी। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, करेंगे कैसे हम इसको, तो उसके लिए हम करेंगे कि देखो, हम सबसे पहले तो इसको इस तरीके से देखेंगे। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि लास्ट की डिजिट जो है वो 0 हमारी कैसे होगी। अब लिखेंगे कैसे इसको, ये देखो आपकी, हमें सबसे पहले हम उसे ये बताएंगे कि लास्ट की डिजिट कब होती है 0, कब होती है, जब हमारे पास इट मस्ट कंटेन 2 and 5, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 and 5। यानी हमारे पास जो है प्राइम फैक्टर जो है हमारे पास कैसे रहने चाहिए, मस्ट कंटेन 2 and 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि इसका मीन्स है कि इट मीन्स prime factor, its prime factor must contain 2 and 5। ठीक है ना, तभी तो लास्ट की डिजिट 0 आएगी जब प्राइम फैक्टर में 2 और 5 हमारा प्रेजेंट रहेगा वहां पे। ठीक है, अब हम 12 की पावर n को यहाँ पे लिख लेंगे। देखो, स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहो, लिखते रहो इसको कि क्या लिखना है। सबसे पहले हम उसको बताएंगे कि क्या होना जरूरी है। ये हमने बता दिया कि भाई मस्ट कंटेन हमारे 2 and 5 होने चाहिए प्राइम फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले हमने उसको ये लाइन लिख के बता दी। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 12 की पावर n ले लेंगे और इसके फैक्टर कर देंगे। क्या होंगे इसके फैक्टर, 12 के करो। ठीक है, 2 2 जा 4 3 जा 12, ये हो गए हमारे 12 के फैक्टर और इसकी पावर n आ गई। n इज द नेचुरल नंबर। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप ये देखो, ये यहाँ पे हमने शुरू में ही लिख दिया था इट मस्ट कंटेन क्या, 2 and 5, प्राइम फैक्टर ऑफ 2 and 5। लेकिन हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पे, 2 तो है पर 5 तो नहीं है। ठीक है, तो हम इसीलिए लिख देंगे कि बट, अब नेक्स्ट में हम यही बता देंगे इसे, बट प्राइम फैक्टर of 12 has contained 2 and 3 and ये लिख दो, but 5 has not occur here या not contained।
हियर। बस तो फाइनली क्या होगा, इसका मतलब लास्ट की डिजिट इसकी 0 नहीं हो सकती क्योंकि हमारे फैक्टर में 5 नहीं है। सो 12 की पावर n कैन नॉट बी एंड विथ डिजिट 0। दैट्स इट, हैंस प्रूफ। यही प्रूफ करने को कह रहा था ना वो। समझ में आ गई बात कि प्राइम फैक्टर ऑफ 12 के जब हमने करे तो हैज कंटेन, इसने क्या क्या कंटेन किया, 2, 2 और 3 इसने जो है कंटेन किया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके, ठीक है। तो ये हैज कंटेन 2, 2 एंड 3 इसने कंटेन किया। लेकिन हमने ये देखा कि हमारा मस्ट कंटेन क्या होना चाहिए था, 2 एंड 5 होने चाहिए थे प्राइम फैक्टर में। क्योंकि 5 इसलिए होना चाहिए कि लास्ट की डिजिट 0 तभी आएगी जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऐसा नहीं हुआ, जब हमने 12 के प्राइम फैक्टर किए तो ऐसा हमें नहीं मिला। तो हम अपनी भाषा में लिख देंगे। जो आपको सिंपली भाषा में लिख सकते हो उसको बताओ कि एक तो हमें जो है मस्ट कंटेन 2 एंड 5 होना चाहिए प्राइम फैक्टर में, तभी लास्ट की डिजिट 0 होगी हमारी। और सेकंड टाइम में आप इसके फैक्टर करके दिखा दोगे। फिर अगर ये कंटेन करता है तो यस, अब ये सारे फैक्टर नहीं कंटेन कर रहा है तो हैज नॉट कंटेन 5 हियर, तो सो 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। दैट्स इट। बस ये 3 आप स्टेप करोगे और इसमें आप ये पूरा सवाल आपका निकल जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए फिर आगे अगला करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं फिर हम क्या है। चेक वेदर 2 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 6 फॉर एनी n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। क्या है ये किसका साइन है? ये है बिलोंग्स टू। क्या n क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी ये जो n है, ये हमें जो गिवन है 2 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 6 फॉर एनी n, यानी हम कोई सा भी नेचुरल नंबर के लिए। आप इसको कैसे करोगे? देखो अभी तक तो डिजिट 0 वाले आ रहे थे हमारे पास, है ना, कि डिजिट 0 जैसे हमने 4 की पावर n में करा, 12 की पावर n में करा। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एंड विद द डिजिट 6, यानी 2 की पावर n की जगह हम ऐसा क्या रखें कि जो जब हम उसे ओपन करें तो हमारी लास्ट की डिजिट जो है वो क्या आनी चाहिए? 6 आनी चाहिए। देखो आप इसको बेसिक देखो कि कैसे आएगी ये। सबसे पहले समझ लो इसको, आप कैसे समझोगे। अब ये 2 की पावर n है हमारा, ठीक है। अब ये कब हो सकता है? अगर हम 2 की पावर 1 रखें तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। एंड की डिजिट हमारी जो है 6 आनी चाहिए, ध्यान रखना आप इस बात को। अब हम 2 की पावर 2 रख के देखते हैं तो 2 2 जा 4, अभी भी नहीं आ रही। 2 की पावर 3 रख के देखो, क्या आ गया? 8 आ गया, अभी भी नहीं आ रही। अब 2 की पावर 4 रख के देखो, क्या आ गया? आ गया 16, लास्ट की डिजिट आ गई 6। यानी कि हमारा यहां से ये हमें पता चलता है कि 4 हो या तो, ठीक है, या 4 के क्या, अब 2 की पावर 5 अगर रखेंगे तो क्या आएगा? 32 आएगा, यानी लास्ट की डिजिट तब तो नहीं आती। लेकिन अगर हम 2 इसी का ही मल्टीपल रख दें, 2 की पावर 8 रख दें, तो आपका कितना आएगा? 2 की पावर 8 को आप खोलोगे तो कितना आएगा? 256 आएगा, यानी लास्ट की डिजिट आपकी क्या आ जाएगी? तब 6 आएगी। इससे हमें ये पता लग रहा है कि यानी 4 के ही अगर हम मल्टीपल रख दें n की जगह, नेचुरल नंबर तो कुछ भी ले सकते हैं ना, तो हमें सोचना है ना हम क्या लें ऐसी n की जगह हम क्या लें कि हमारी लास्ट की डिजिट जो है 6 आ जाए, वो तो हमें सोचना है, ठीक है। तो हम ऐसे सोच रहे हैं, सब पहले रख के देखा, थोड़ा माइंड लगाया कि 2 रखा तो नहीं हुआ, 3 रखा तो नहीं हुआ, 4 रखा तो हो गया, 5 में तो होगा ही नहीं। तो ये चीजों को आप ऐसे ध्यान रखिए। इसका मतलब हमें ये पता लग गया यहाँ पे कि अगर 2 की पावर 4 रख रहे हैं और 4 का ही मल्टीपल रख रहे हैं हम, तो हमारी एंड की डिजिट 6 हो जाएगी। समझ में आ गई बात? अब इसी चीज को आप कैसे लिख दोगे? देखो इसी चीज को आपको बस उसे लिखना है, क्योंकि हमें लिखना भी तो है,
हम सीधे डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। तो देखो हम इसे लिखेंगे कैसे, फिर इसी चीज को जो हमने समझा है हम उसको कैसे लिखेंगे। हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर n कैन एंड with the digit 6 when n must be, जो n है must be the multiple of कितना 4। जब n जो है, जो हम नेचुरल नंबर लेंगे 2 की पावर n में जो n है, n जब हम नेचुरल नंबर लेंगे उसकी जगह कुछ, तो वो क्या होना चाहिए, वो हमारा 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तब वो 2 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 6, तभी हो सकता है वो एंड 6 से। क्लियर। अब आप एक उसको एग्जाम्पल रख के दिखा देंगे सीधे सीधे, क्योंकि इसमें कोई चक्कर नहीं है। आप 4 रखो। मल्टीपल क्या होते हैं, देखो मल्टीपल समझ के चलना। मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे हमारे पास जैसे 4 ही है तो बस कोई चक्कर नहीं है, 4 का टेबल लिख दो। जो जो 4 के टेबल में आता है, जो जो 4 से हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16, ठीक है, 20, इस तरीके से एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो ये सारे हैं ये क्या है, 4 के मल्टीपल हो गए, ठीक है। इसी तरह से 5 के हो गए, है ना, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, इस तरीके से जो भी नंबर है नेचुरल नंबर, उन सबके मल्टीपल जो है, यानी जो उससे पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। 10 भी खत्म हो गया तो उसके बाद भी जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी रिमाइंडर ना बचे, तो आपका वो क्या होगा, वो 4 का ही मल्टीपल होगा। क्लियर। तो इसलिए अब 2 की पावर हमने 4 ली तो क्या आ गया हमारा, ये 16 आ गई, लास्ट की डिजिट 6 हमारी। एक और ले लो, 8 ले लिया हमने, 4 का ही मल्टीपल 8 ले लो। क्या आ गया, 256 आ गई, लास्ट की डिजिट 6 हमारी, ठीक है। इसी तरीके से 2 की पावर 12 का करोगे बस। तो यस, 2 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, या जो हमने लिखा है कि n मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4, बस ये एक हमारी कंडीशन जरूर लगेगी, ठीक है। तो हम ये लिख देंगे कि यस 2 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 6, हैंस प्रूफ, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। वो तो हमने, हमारी बात है ना कि हमने क्या नंबर लिया, हमने 4 के मल्टीपल ले लिए सारे। क्लियर। तो इस तरीके से अच्छे से ये बात को, आप कॉन्सेप्ट को समझ लो कि हमारा करने का मेथड कैसा हो, क्योंकि समझ में तो आ जाएंगी आपको चीजें, पर उसे फिर कॉपी में भी आपको करके दिखाना है कि हम कैसे करेंगे। स्टार्टिंग में हमने सिर्फ अपने जो हमने समझा है उसको लिखेंगे कि n मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4, जब होगा तो 2 की पावर n जो है वो कैन एंड विद द डिजिट 0 से ही, वो सॉरी 6 से ही हमारी एंड होगी वो डिजिट। क्लियर। तब हमने फिर उसको एक एग्जाम्पल करके दिखाया, रख के दिखाया। 2 की पावर n में हमने 2 की पावर 4 ये पुट करा, 2 की पावर n में हमने n की जगह क्या, 4 के मल्टीपल 4 8 12 सो ऑन, इस तरीके से हमने उसमें ये पुट करके दिखाया कि लास्ट डिजिट देखो 6 आ रही है। तो यस 2 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 6 हो सकती है फॉर एनी नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। बस वो नेचुरल नंबर क्या हो वो हम पे डिपेंड करता है, यानी मल्टीपल ऑफ 4 के होने चाहिए, मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर। आगे समझ में। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 100, 245 and 343 leaving remainders 4 5 7 respectively। अब सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन ना, ऐसे क्वेश्चन 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये पक्की बात है। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पहले आप अगर समझ लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सब रटा रटाया ही बताते हैं
कि हम इन जो हमारे रिमाइंडर्स है इनको माइनस करा हमने, फिर उसका HCF निकाल लिया, क्योंकि हमें यह लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, और हो गया हमारा सवाल। वो HCF जो आया हमारा, वही हमारा जो है हमारा आंसर होगा। लेकिन देखो, मैं आपसे ये बात जरूर कहूंगी कि एक बार इसको आप समझो कि हम माइनस कर क्यों रहे हैं। आखिर आपको पता तो हो कि आप माइनस कर क्यों रहे हो, ऐसे ही नहीं कि बस रट लिया चीज को, नहीं। तो देखो क्यों करेंगे हम माइनस। हमारा सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को आप समझो, इसको समझो कि क्वेश्चन क्या है, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन का क्या है। देखो, जैसे हमें ये कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एक लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, हमें फाइंड करना है दैट विल डिवाइड, यानी जिसको हम किस किस से नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। हम देखो ये 3 नंबर दिए हैं, एक तो दिया है हमें 100, एक दिया है हमें 245 और एक हमें दिया है 343। वो ये कह रहा है कि भाई ऐसा एक नंबर आप निकालो, ऐसा लार्जेस्ट पॉजिटिव, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट के लिए बता रही हूँ ये रूल मैं आपको, ऐसा लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालो जिससे हम इन तीनों को जब नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या हमारे रिमाइंडर्स मिलते हैं। तो हमें रिमाइंडर मिलते हैं 4, 5 एंड 7। ये हमें रेस्पेक्टिवली हमें क्या मिलते हैं, ये हमें रिमाइंडर मिलते हैं, रिमाइंडर्स हैं ये हमारे। क्वेश्चन अब आया आपको समझ में? देखो नहीं आया तो एक चीज देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के देके आपको बता रही हूँ, ये चीज क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं हम। देखो एक छोटा सा मैं कोई एक नंबर लेती हूँ, लेट हमने ले लिया 51 और मैंने इसको कर दिया भाई 2 से डिवाइड, करो डिवाइड, 2 2 जा 4, 1 1, 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या बचा। तो ये आपका क्या है, ये आपका है रिमाइंडर, ये तो आप जानते हो, ठीक है ना, ये आपका है रिमाइंडर। लेकिन अगर मैं ये कहने लगूं कि भाई मुझे तो ये ऐसा कंप्लीट नंबर बनाना है, कंप्लीटली ये एक नंबर बनाना है कि हमारा कोई भी रिमाइंडर ना बचे, यानी एक कंप्लीट नंबर बनाना है मुझे, ये ऐसा नंबर बनाना है कि जिसमें हमारा जो है ये कंप्लीटली डिवाइड हो, यानी ये जो 2 है ये उस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या हो गया कि रिमाइंडर जो है मेरा 0 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी इस स्टेज में, बात समझ में आ गई, मुझे एक ऐसा नंबर बनाना है जो 2 से मेरा कंप्लीटली डिवाइड हो, ठीक है। तो इस 51 को ही मुझे ऐसा नंबर में बदलना है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर है, ठीक है, इस 51 को हम इससे रिमाइंडर से माइनस कर देंगे तो हमारा आ गया 50। अब देखो क्या होता है, इस 50 को जब अब हम करेंगे 2 से डिवाइड तो देखो क्या होगा, 2 5 जा 10, यानी अब क्या आ गया, ये आ गया आपका 0, पूरा नीचे क्या आ गया, रिमाइंडर क्या बचा आपका, 0 बच गया ये रिमाइंडर। क्लियर। तो मैं यही कह रही थी, यानी हमारा जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नंबर होगा, जो नंबर वो अब हमारा हो गया 50। और 50 कैसे मिला हमें, जो हमारा यहाँ से जो रिमाइंडर बच रहा था 51 में से हमने क्या करा, इसको माइनस करा, तो हमारा ये जो नंबर मिला ये कंप्लीट नंबर मिल गया, यानी ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो ऐसा ही एक नंबर, यानी ये 2 इसका एक फैक्टर भी तो हो गया फिर 50 का। तो सेम हमें यहाँ पे यही देखना है कि भाई हम क्या ऐसा नंबर लें जिससे कि ये हमारा पूरा पूरा चला जाए, रिमाइंडर नहीं बचे, ठीक है। क्या ऐसा नंबर लें हम, यहाँ पे हमारा क्या ऐसा नंबर होना चाहिए कि जिससे हम 100 को 245 को 343 को डिवाइड करते हैं तो हमारा ये रिमाइंडर बच रहा है ना अभी तो, लेकिन हमारा रिमाइंडर ना बचे फिर कोई भी, यानी हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उस नंबर से, ये नंबर्स हमारे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो बस जैसे हमने यहाँ 51 था तो यहाँ 100 है, ठीक है, रिमाइंडर 4 बच रहा है, यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा था, दोनों को माइनस करा ना, इस वजह से हम इन दोनों नंबर को माइनस कर देते हैं, इसलिए हम माइनस करते हैं इन नंबर्स को, ठीक है, ताकि हमें एक ऐसा फैक्टर मिले, ऐसा नंबर मिले जो हमारा उन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो, यानी इट मींस रिमाइंडर इज 0, ठीक है। यानी अब क्या करेंगे हम, ये रिमाइंडर जो हमें दिया है हम इस वजह से क्या करेंगे, इस 100 में से माइनस कर देंगे 4 को, तो हमें मिल गया 96।
अब 245 को कर देंगे हम -5 से, तो हमें मिल गया 240। अब 343 को हम कर देंगे -7 से, तो हमें क्या मिलेगा 633, ये नंबर। तो अब हमारे जो ये नंबर आए हैं ये मिले हैं। अब हमें, हमने रिमाइंडर को माइनस कर दिया तो ये नंबर मिले। निकालना क्या है हमें, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं, हमें लार्जेस्ट नंबर निकालने। तो इस वजह से लार्जेस्ट नंबर कैसे निकलेगा, यानी इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा लार्जेस्ट होगा नंबर। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, HCF निकाल लेते हैं। HCF ऑफ इन नंबर्स का जो अब हमारे माइनस करके आए 96, 240 एंड 336, इनका अब हम निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि हमें लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। और वो कैसे मिलता है, जब हम इन नंबर्स का ये माइनस कर दिया हमने रिमाइंडर, जो नंबर्स मिले इन नंबर्स का जब हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, वो फैक्टर जो इन सबसे पूरा पूरा डिवाइड हो, यानी ये जो माइनस करके आए हैं इनसे पूरे पूरा एक ऐसा नंबर जिन नंबर से ये पूरे पूरे चले जाए। ठीक है, तो ऐसा एक नंबर हम ढूंढने के लिए हम निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आ गई ना बात समझ में आपको, तो इसलिए हम उसको माइनस करते हैं और ऐसा करते हैं हम हमेशा। अब नहीं, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकाल लेंगे वैसे, चलिए मैं बताती हूँ। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, या मैं ऐसे ही लिख देती हूँ अभी आपके लिए। 240 के करो आप, 240 के क्या होंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा, ठीक है 3 से करो या 2 से ही कर दो 15 टाइम। अब 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, यानी 1 2 3 4, ये हो गए 1 2 3 एंड 4 एंड 3 एंड 5। क्लियर। अब 336 के करो, 336 के, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2, 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 3, 7 जा एंड 7 1 जा, यानी 1 2 3 4, इसमें भी 4 ही आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 एंड 3 इंटू 7। ठीक है, क्लियर। अब बस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, फिर इसका कॉमन ले लो। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर ले लो आप, कॉमन फैक्टर ही लेंगे ना इसमें हम, जो इससे हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो, रिमाइंडर 0 जिसका। तो आप क्या लोगे, एक तो देखो ये 2 हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गए कॉमन, ये हो गया कॉमन, कॉमन कॉमन लेते रहो, यानी 4 टाइम हमारे जो है कॉमन आ रहा है 2 2 2 2 एंड 2। अब 3 में देखो 3 भी इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, यानी 3 भी कॉमन है हमारा। बस और कुछ है कॉमन नहीं, दैट्स इट। इन सब की कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 48, ये आ गया आपका 48 HCF। यानी अब हमें ऐसा फैक्टर ये मिल गया है, ये आ गया हमारा 48, जो कि हमारे इन नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ये पूरे पूरे चले जाएंगे, कैसे देखो करके देखो। 96 को अब आप 48 से करो जरा वो डिवाइड, तो देखो 2 जब आ रही है पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर हो गया 0। ठीक है, ऐसी 240 को करो 48 से, 240 को 48 से करो, ये कितनी बार जाएगा, नहीं 8 से तो ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, 7 से 7 से भी ज़्यादा हो रहा है, ये जाएगा आपका 6 से, देखते हैं 6 8 जा 48, 28 नहीं 5 40 24, ये 5 टाइम जा रहा है आपका कंप्लीट। तो ये आपका देखो रिमाइंडर यहाँ पे भी आपका मिल गया 0।
तो यानी ये हमारा एक कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब 48 से ये जो नंबर है हमारे कंप्लीटली डिवाइड है, यानी हमारा जो रिमाइंडर है वो सब जगह हमारा 0 ही आ रहा है सबको। जब हम 48 को 96 के करेंगे डिवाइड तो 0 आ रहा है, 48 को हम 240 से करेंगे तो 0 आ रहा है, 48 को हम 336 से करेंगे तो 0 आ रहा है। हमारा रिमाइंडर हर हाल में 0 मिल रहा है, यानी कि अब ये एक ऐसा फैक्टर हमें मिल गया है जो जिससे हमारे ये सारे नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, यानी हमारा ये ही एक फैक्टर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, यही हमारा लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 48। क्लियर, समझ में आ गई बात कि हमने क्यों माइनस करते हैं फिर क्यों निकालते हैं। तो रटने की जरूरत नहीं है क्यों माइनस करा, कोई पूछने लगे आपको तो अब आप बताने के एबल हो कि हमने क्यों माइनस करते हैं। ये बात आपको हमेशा पता होना चाहिए कि हम क्यों माइनस करते हैं। ये नहीं कि आप हवा में आप माइनस कर दो और फिर HCF ले लो, नहीं। ठीक है, चीज को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, तब क्लियर करो, उसके बाद करो। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फिर। What is the smallest number which when divided by 39, 52 and 91 leaves a remainder of 13 in each cases? अब देखो, अभी तक तो हमने हाईएस्ट नंबर देखा कि हमने कि हाईएस्ट नंबर हम कैसे निकालते हैं। अब हमारी बारी आ रही है स्मॉलेस्ट नंबर निकालने की। तो जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो आपको क्या करना है, एक चीज याद रखनी है कि स्मॉलेस्ट नंबर लिख लो या हम इसमें लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर यानी जो नंबर हमें चाहिए। स्मॉलेस्ट नंबर, जब भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर दिया होता है तो हम ये वाला एक फॉर्मूला है आपका, ये आप रखोगे। कैसे, रिक्वायर्ड नंबर यानी स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू LCM और प्लस रिमाइंडर। अब क्या है कि ये कह रहा है कि लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 13 इन ईच केसेस, मतलब हर केस में जब भी किसी नंबर को हम इनसे डिवाइड करते हैं तो हर केस में जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा 13 ही मिलता है हमें। और नंबर कैसा है, स्मॉलेस्ट नंबर है। अभी मैंने इससे पहले आपको हाईएस्ट नंबर बताया था या ग्रेटेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं वो बताया था, लेकिन अब हमारा क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। और उसके लिए बस हम, आप ज्यादा कुछ नहीं, ये एक फॉर्मूला याद रखिए, रिक्वायर्ड नंबर या कह लो स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू LCM प्लस रिमाइंडर। तो इस पोजीशन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और जो हमें नंबर्स दिए हैं जिनसे डिवाइडेड बाय हो रहा है वो, ठीक है, उन नंबर्स का हम निकाल लेते हैं LCM। यानी आप 39 का, 52 का और 91 का निकाल लोगे LCM स्मॉलेस्ट नंबर के लिए। क्लियर, तो अब इनका सबसे पहले आप निकालो, इनके करो फैक्टर। 39 का क्या होगा, देखो 3 इंटू 13 हो जाएगा, है ना। 52 का क्या होगा, 52 का देखो 4, 1, 2, 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 13। ठीक है, यानी इसका हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 13। क्लियर। अब 91 का आया तो 91 का भी आपको पता है 13 7 जा ही होता है, बस एक फैक्टर, यानी मैं सीधे डायरेक्ट लिख रही हूँ 7 इंटू 13, 13 7 जा 91। क्लियर। बस अब हम LCM निकालना है, तो LCM क्या हो गया आपका, यहाँ पे LCM क्या हो गया आपका, देखो क्या होता है यहाँ पे हमारा क्या है, ये है हमारा 2 की पावर 2 इंटू 13 लिख सकते हैं इसको हम। यहाँ तो सिंगल सिंगल ही है सारे, यानी 2 की कौन सी, किस इंटीजर की हाईएस्ट पावर को हम LCM बोलते हैं। ठीक है, यानी 2 देखेंगे हम, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 ही है, यानी हम 2 की पावर 2 लिख देंगे। मल्टीप्लाई 3 की, देखो दूसरा नंबर हमारा इंटीजर क्या है, 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, नहीं, यानी 3 ही है। अब इसके बाद हमारा ये 13 दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, 13 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, इधर भी 1 है, इधर, यानी इंटू 13। और एक नंबर और बचाया अभी हमारा 7, तो 7 भी अकेला ही है और कुछ नहीं। क्लियर, तो ये हमारा निकल जाएगा LCM। 2 2 जा 4, 3 जा 12, ठीक है, 12 7 जा 84 और 13 से इसको कर दो मल्टीप्लाई, 9 10, यानी ये आ गया आपका 1092, ये आ गया आपका LCM।
बस अब इसे ये जो रिक्वायर्ड नंबर हमें निकालना था या स्मॉलेस्ट नंबर कह लो, ये जो हमें निकालना था इक्वल टू एलसीएम प्लस रिमाइंडर। तो एलसीएम आपका कितना आ गया 1092 अब प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बच रहा है इस केसेस में 13। बस इसकी जगह आप पुट कर दोगे और ये इसको ऐड कर दो, ये आ गया आपका आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, बात समझ में आई? ठीक है, तो जब भी स्मॉलेस्ट नंबर निकालते होते हैं तो आप ये वाली आप पूरा रूल लगाएंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे इन नंबर का और फिर उसके बाद हमारा जो इसमें वैल्यू रखेंगे हम रिक्वायर्ड नंबर कह लो या स्मॉलेस्ट नंबर जो हमें निकालना है, ठीक है, और हम ये एलसीएम यहाँ पुट करके रिमाइंडर यहाँ ऐड कर देंगे इसमें। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीजेस बाय 7 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 and 32। देखो अब इसमें भी क्या कह रहा है, ये स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है इसमें भी हमसे, ठीक है। तो एक बार को अब जो भी जिसके भी पूछ रहा है डिविजिबल बाय इतने के, तो हमारी ये बात साफ हो जाती है कि हम इन नंबर्स के एलसीएम निकालेंगे। लेकिन एक कंडीशन जो वो लगा रहा है, सबसे पहले आप उस कंडीशन को देख लीजिए क्या लगा रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, विच व्हेन इंक्रीजेस बाय 7। अब आपको जैसे दिया होता है ना, जैसे बोला होता है आप वैसे ही लिख लो। सबसे पहले ऐसा कर लिया करो कि ये स्मॉलेस्ट नंबर को ये कह रहा है कि भाई ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ये क्या हो रहा है विच व्हेन इंक्रीजेस बाय, यानी ये 7 से बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है तो हम पॉजिटिव लगा देंगे यहाँ पे साइन, और बढ़ रहा है कितने नंबर से, 7 से बढ़ रहा है, इज आ गया यानी इक्वल आ गया। क्लियर, ऐसे ही चलना है आपको। इज आ गया, जैसे बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीजेस बाय 7, तो 7 से इंक्रीज किया, इज यानी इक्वल क्या, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 and 32। यानी इसका क्या निकाल देंगे हम, यहाँ स्मॉलेस्ट निकालना था एलसीएम ऑफ 6 and 32। बस ये कंडीशन आपको लिखनी है और आपको इसको सॉल्व करना है। बस क्या, अब एलसीएम ऑफ इतने इतने का आप निकाल लो, ठीक है, 6 and 32 का आपको एलसीएम निकालना है। पहले इनका एलसीएम निकालो। 6 का क्या हो गया 2 into 3, 32 का क्या होगा, इधरों का कर लो 32 का, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5, यानी ठीक है। अब एलसीएम निकालना है तो इसको पावर्स में लिख सकते हैं, 2 की पावर्स 5 है यहाँ पे तो 2 की पावर्स 1 ही है, ठीक है, 3 की पावर भी 1 है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है, यानी हाईएस्ट पावर ले लेंगे हम हर इंटीजर की। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 5 ही है, यानी 2 की पावर 5 इंटू, अब क्या है इसके अलावा हमारा बच रहा है 3 है, 3 की कुछ नहीं है, यानी 3 की 1 ही है, तो ऐसे ही कर दिया। अब ये तो हमारा 32 है ही, 32 में हम 3 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया हमारा 96। ये आ गया हमारा एलसीएम आ गया, ये हमारा क्लियर। अब जब हमारा एलसीएम आ गया तो अब हम इसी कंडीशन में इक्वेशन 1 मान लो इनको, तो पुट इन 1 रख देंगे, पुट इन ये वाली वैल्यू इन 1 में रखो आप। कैसे बेटा, देखो स्मॉलेस्ट नंबर ये नहीं पता है, अननोन है, तो इसको आप एज इट इज लिख दो, स्मॉलेस्ट नंबर प्लस 7 ऐसे ही लिख दो आप, इक्वल टू, अब इनकी जगह आप एलसीएम रख दो जो आपका निकला। क्लियर, इतना हो गया, बस इसे सॉल्व कर लो आप, स्मॉलेस्ट नंबर को अलग कर लो आप, इक्वल टू 96, ये ऐसे ये इधर आके माइनस हो जाएगा, क्या आ गया आपका ये 89, तो ये आपका आंसर आ गया 89। क्लियर, देखो 49। क्लियर हो गई बात, आ गई बात समझ में, ठीक है। तो बस हम सवाल को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को लिखो, जैसे लिखा है स्मॉलेस्ट नंबर इंक्रीज हो रहा है, जैसे लिखा है वैसे ही लिखो, और इसमें समझो कि स्मॉलेस्ट नंबर है इसलिए हमने इन दोनों का एलसीएम ऑफ दोनों का ले लिया और बाद में निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से स्मॉलेस्ट नंबर हमने फाइंड कर लिया। क्लियर, इतना समझ में आया? चलिए फिर